मेथड स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड। इसका नाम है फैक्टर पेमेंट मेथड। अब इनकम मेथड में क्या है, अगर आपको 12th के बाद क्या कर रहे हैं, 12th के बाद आप करोगे बीकॉम, तो बीकॉम हटा देते हैं तो हम रखेंगे सिर्फ याद कॉम कॉम। तो अब इनकम मेथड में आपका निकलता है एनडीपीएफसी। ये आपको याद रखना है कि आपका एनडीपीएफसी निकलता है, जिसे बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब कॉम सी ओ प्लस एम। सी का मतलब है आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओ का मतलब है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड एम का मतलब है आपका मिक्स्ड इनकम। ठीक है। अब ऑपरेटिंग, पहले कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज की बात कर लेते हैं। तो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज में आपको याद होना चाहिए, अगर आपको फैक्टर इनकम याद है, फैक्टर इनकम आपका क्या क्या था, आपको वो याद रखना पड़ेगा। फैक्टर इनकम जैसे आपका था वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बात करेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको फैक्टर इनकम याद रखना है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी के फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उनको क्लियर पता होगा। फर्स्ट इसमें आता है आपका वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। सेकेंड इसमें आता है पेमेंट इन काइंड। और बहुत लोग को ये नहीं पता कि पेमेंट इन काइंड क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो आपको पैसे नहीं देके आपको उस फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आपका हो गया लाइक कार फैसिलिटी, उसने आपको कार प्रोवाइड कर दी है, कार फैसिलिटी दे दी, या एजुकेशन फैसिलिटीज दे दी आपके बच्चों को। ठीक है, तो ये सब आपका होता है पेमेंट इन काइंड में। नेक्स्ट है आपका पेंशन। पेंशन तो सबको पता है, रिटायरमेंट होने के बाद मिलता है एम्प्लॉयज को पेंशन। लास्ट है आपका एम्प्लॉयर्स contribution to social security scheme। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयज दिया होता है, पर आपको एम्प्लॉयज का नहीं लेना, आपको लेना है एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या है, इसके अंदर जैसे आपका आ गया पीएफ आ गया, ये ग्रेचुटी आ गया, ये आता है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि आपको फैक्टर इनकम याद रखना है। तो फैक्टर इनकम में जो था वेजेस एंड सैलरी वो चला गया। अब क्या बोलता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका आता है रेंट प्लस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कि रेंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा रेंट एंड रॉयल्टी करके, रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है। नेक्स्ट आपको इंटरेस्ट दिया होगा, इंटरेस्ट तो गिवन होगा सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंटरेस्ट में, वो सीधा गिवन होगा इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट होता है क्या होता है, जब आप लैंड एंड बिल्डिंग से कुछ इंटरेस्ट जनरेट करते हैं तो वो इंटरेस्ट की बात हो रही है। प्रॉफिट, इस पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा घुमा के दिया जाता है। इसमें आपका आएगा डिविडेंड। सेकेंड पॉइंट रहेगा इसमें आपका रिटेन अर्निंग्स। इस रिटेन अर्निंग्स को कभी कभार वो लिख के दे देते हैं इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आपको ध्यान रखना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो मैंने बताया था सेकेंड आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसमें फिर आता है इसमें आता है रिजर्व एंड सरप्लस। कभी कभार वो आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी लिखकर दे देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग के दोनों ये पार्ट्स है। लास्ट में आपका आता है इसमें कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, ये प्रॉफिट टैक्स होता है, इसे हम प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं इसको, या बिजनेस टैक्स बोल लीजिए आप। देखो आपके जब पास ये क्वेश्चन रहेगा तो आपको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो इसमें होने वाली है प्रॉफिट में।
अगर आपको क्लियर प्रॉफिट दिया हुआ है तब आपको सीधा प्रॉफिट लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बट जहां प्रॉफिट के डिवाइडेड करके दे कि डिविडेंड आ गया, रिटेन अर्निंग्स आ गया या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स आ गया, आपको इतना ध्यान से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैलकुलेट एनडीपीएफसी। आपको कैलकुलेट करना है इनकम मेथड से। जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपको फोकस करना है कि ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले में लग सकता है। ये जैसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, आपको पता चल जाएगा कि कौन से फॉर्मूले में आएगा। एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सी प्लस ओ प्लस एम, सबको बताया था। अब पहले देखना है आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है कि नहीं गिवन है। ओके, ये गिवन है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सीधा। अब इसके नीचे अगर वेजेस एंड काइंड दिया हो, या आपको सैलरी दिया हो या पीएफ दिया, आपको इग्नोर करना है। जब आपको सीधा कॉम्पनसेशन ऑफ प्राइसेस मिल गया है तो आपको किसी और चीज पे फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। तो भाई कॉम्पनसेशन ऑफ प्राइसेस लिख लेते हैं हम। लैक्स पूरा लिखेंगे आप, मार्क्स नहीं कटवाने आपको बिल्कुल भी। ओ मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस क्लियर दिया हुआ है 5000। अब इसके नीचे देखो प्रॉफिट लिखा है एंड डिविडेंड भी है, तो आपको डिविडेंड एंड प्रॉफिट नहीं लेना है। जब आपको सीधा सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया तो आप प्रॉफिट एंड डिविडेंड का कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस ले लीजिएगा। लास्ट है आपका मिक्स इनकम। ये देखिए मिक्स इनकम क्लियर है। और मिक्स इनकम जो होगा क्वेश्चन में आपको क्लियर टू क्लियर दिया होगा मिक्स इनकम लिखकर। अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ देना। मिक्स इनकम में कितना दिया हुआ है 1600, आप प्लस कर लेते हैं जरा से। ओके, अब इनको कैलकुलेट करते हैं तो उसका कितना आएगा टोटल देख लेते हैं जरा। तो 34,000 आपने इसका आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं। इसका आंसर जो होगा 34,400 लैक्स। ओके, तो ये आपका आंसर है। आपको ऐसे ही लिखना है और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपका आंसर आपके साथ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।